क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी प्रपोजल भारत सरकार के पास 2017 में भेजा था। जी, तो जो 2019 में उसे मान्यता प्रदान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन बनाया गया जी। और मैं ही उसका नोडल ऑफिसर हूँ। उसमें अच्छा, 5 सर्टेनिटी जो है ना ग्रांट की गई थी। पहली हुँ, सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो हुँ, और झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले और झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ें। हुँ, हुँ। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा और वो ऐसे साक्ष्य होंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात भी नहीं रखती है। हुँ, 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 हुँ। फिर जो है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा हुँ, हुँ, और जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, वकीलों की संख्या, हुँ, हुँ। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की संख्या हुँ, हुँ, हुँ। इसमें बाधा नहीं बनेगी। सही बात। सभी को धन बाँटा जाएगा और वो धन हज़ारों और लाखों में होगा, करोड़ों में भी हो सकता है हुँ, हुँ, हुँ। और जितना धन बाँटेंगे, उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। लिहाजा भविष्य के न्यायाधीश जो है, वो सिर्फ़ इम्प्रिजनमेंट वाली सज़ा देने का हक रखेंगे, अर्थदंड जो है वो कैलकुलेटेड होगा। हुँ, हुँ, हुँ। और जो जज है, वो हुँ, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। उसके पास केवल न्याय करने का ही हक होगा, क्योंकि इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है। अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। तो यदि जज महोदय अल्टीरियर कारण से, जो कि चारों तरफ आजकल दिखाई देता है, जानबूझकर साक्ष्यों को अनदेखा कर गलत निर्णय देते हैं, तो ऐसे जज के विरुद्ध अपील अगेंस्ट जज की जा सकती है। और जब अपील अगेंस्ट जज करेंगे, तो उन हुँ। जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी, जी, जी। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए, तो वो डी-पैनल हो जाएँगे, वो जज ही नहीं रहेंगे हुँ, हुँ, हुँ। और उन्हें लाखों में हर्जाना भी देना होगा। हुँ, हुँ, हुँ। लिहाजा न्यायाधीश सच में न्याय ही करेंगे, हुँ, अन्याय करने का विकल्प उनके पास नहीं रहेगा, हुँ, हुँ। अहम और अहंकार करने का भी विकल्प नहीं रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा अद्भुत भारत माननीय झा साहब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। संविधान में बदलाव होनी ही चाहिए या फिर संविधान को ये सब कहिए कि छोड़ ब दीजिए, देखिए संविधान में बदलाव आप नहीं कर सकते। अरे आप हाँ। तो अपने लिए जो है ना गुलामों के नियम से मुक्ति नहीं पा पा रहे हो हाँ, और सही बात। ये जो राजनेता हैं, हाँ। ये कोई अच्छे प्राणी नहीं है। नहीं है, सही बात। ये राजनेता घटिया लोग हैं, हुँ, हुँ, जो हुँ। घटिया लोगों को ही टिकट देते हैं। हुँ, जाति, सही बात। धर्म, हुँ, संप्रदाय और हुँ, संकीर्ण राजनीतिक आधार पर चयन करते हैं और हुँ, उस चयन में भी बाहुबलियों को, जी। धनबलियों को हुँ, और अपराधियों को खोजते हैं। तो ना केवल गलत व्यक्ति का चयन करते हैं, बल्कि जो है जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं जिसमें धन हुँ, बाँटना, पैसे बाँटना, साड़ी बाँटना, हुँ, दारू हुँ, हुँ। बाँटने हुँ, जैसे हुँ, हुँ, हुँ। हथकंडे होते हैं जो आज के कानून में भी अपराध हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब घटिया लोग अपराध करके जीतते हैं, आपके वोट से जीतते हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हुँ, ये राजनैतिक पार्टियों के पार्टी भेब से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हुँ, वो हुँ। सफेद कुर्ता पहनकर फूल मालाएँ पहन के अपने आप को बड़ा दर्शाते हैं, हुँ, लेकिन ना वो शिक्षा में बड़े हैं, ना हुँ, हुँ, सोच में बड़े हैं, ना हुँ, चिंतन में बड़े हैं और उनमें आज चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, हुँ, उनमें आज आपको अच्छा भारत देने का सोच, चिंतन व क्षमता तीनों नहीं ही है, नहीं है। नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस आकलन से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल 100% अब सवाल उठता है